Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं उन पुस्तकों से, ग्रंथों से जो हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं श्री मन शिक्षा के बारे में। बहुत सारी शिक्षाएं जो हैं इसमें दी गई हैं, 11 श्लोक हैं और इस पुस्तक को लिखा है श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने। अभी तक हम इसके 6 श्लोकों के बारे में आपसे जान चुके हैं, शिक्षा ले चुके हैं कि किस तरह से हमने अपना जो व्यवहार है रखना है, गुरु की महिमा कैसे गानी है, भगवान की महिमा कैसे गानी है, किन चीजों से दूर रहना है, ये सारी चीजें हमने अभी तक आपसे जानी। तो आज आगे बढ़ेंगे इसके 7वें श्लोक की तरफ। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसका 7वां श्लोक हमें क्या समझाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी 7वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रतिष्ठा आशा धृष्टा चौपथ रमणी मे हृदि नटेत कथन साधु प्रेमा स्पृशति सुचिरे तनुम मना सदा त्वं सेवस्वे प्रभु दयितं सामंतम अतुलम यथा त्वां निष्कास्य त्वरितम् इह तम वेश्यति स। तो सारे विषयों का परित्याग करने पर भी कपटता क्यों नहीं दूर होती, इस संशय का निवारण करते हुए इस श्लोक की अवतारणा हुई है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को समझा रहे हैं कि जब तक मेरे हृदय में ये प्रतिष्ठा आशा, मतलब प्रतिष्ठा में प्रेस्टीज, कि मेरा मान सम्मान हो, लोग मुझे बहुत बड़ा, बहुत ऑनर दें, तो ये जो प्रतिष्ठा रूपनी निर्लज चंडालिनी है, चंडालिनी, ये नृत्य करती रहेगी। मतलब जब तक एक्सपेक्टेशन रहेगी लोग मुझे बहुत ज्यादा मान सम्मान दें, ये चंडालिनी के जैसे। तो अगर हृदय में चंडालिनी होगी, वो नृत्य कर रही है, तो फिर वहाँ पे निर्मल साधु प्रेम कैसे उदित हो सकता है। अगर कोई चंडालिनी हमेशा अपवित्र स्थान में है, तो अगर वो नाच रही है तो ये जो साधु प्रेम है तो बड़ा निर्मल है, पवित्र है, तो ये कैसे आ सकता है। इसलिए हे मन, तुम काल का विलंब नहीं करो और भगवान के अतिशय प्रिय पात्र जो अमित बलशाली सेनापतियों का स्मरण करो, सेवा करो। सेनापति कौन है? भगवान के। जैसे रूप सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी हैं, हमारे गुरु हैं, गुरु परंपरा है। तो ये लोग क्या करेंगे, जैसे हम इनका स्मरण करेंगे, हे रूप गोस्वामी मेरी रक्षा करो, हे सनातन गोस्वामी मेरी रक्षा करो, हे रघुनाथ दास गोस्वामी रक्षा करो, तो शीघ्र आएंगे और चंडालिनी को दूर भगा देंगे और निर्मल ब्रज प्रेम उसके हृदय में प्रवेश करा देंगे। क्योंकि अगर हम जैसे किसी उसको अच्छे बलशाली सेनापति को बुलाते हैं तो उसके अंदर इतना बल है कि वो आके उसको फटाफट निकाल दे और निकाल के फिर वो वहाँ पर परम निर्मल स्थान हो जाएगा। तो इसकी कुछ टीकाएं बता रहे हैं कि निष्ठा स्वपच रमणी प्रतिष्ठा आशा, अपनी प्रतिष्ठा की आशा को प्रतिष्ठा आशा कहते हैं। अनाने सभी अनर्थों के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा सहज दूर नहीं होती। तो कहा जाता है कि जो प्रतिष्ठा आशा है ये एक मतलब नीचे फिसलने की राह है, क्योंकि ये दूर नहीं होती है, क्योंकि हमेशा हमें एक्सपेक्टेशन रहती है कि लोग हमारा बहुत मान सम्मान करते रहे। अगर कोई भागवत करता है, परमार्थ में भी, संसार में तो है ही है, लेकिन परमार्थ में भी अगर कोई भागवत वक्ता है वो सोचेगा मेरा बहुत मान सम्मान होना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो उसको बहुत कष्ट होता है। तो कहते हैं इसलिए ये सहज में दूर नहीं होती और उसी से सब प्रकार की कपटता और कुटिलता उत्पन्न होती है। इसलिए प्रतिष्ठा आशा सभी अनर्थों की जड़ है और अपना दोष स्वीकार नहीं करती है, इसीलिए इसे निर्लज कहा गया है। लज्जा ही नहीं है, मतलब ये हमेशा ही बनी रहती है। तो जैसे यश रूपी कुत्ते का मांस भोजन में लगी रहने के कारण इसे चंडालिनी कहा गया है, क्योंकि जो चंडालिनी होती है ना, वो कुत्ते का मांस आदि कोई बुरा चीज खाती है। तो ऐसे ही ये जो यश रूपी कुत्ते का मांस खाती है, इसीलिए चंडालिनी है। तो अब इसमें क्या होता है कि भक्तों को होता है मैं भगवत भक्त हूँ,
मैं विषयों से निर्लिप्त हूँ, तो इसलिए मेरा सारा यश हो, लोग मुझे बहुत आदर करें, मैं पक्का विरक्त हूँ। तो इस तरह की अपेक्षा होती है। फिर कह रहे हैं निर्मल साधु प्रेम, तो कहते हैं सम्यक मिश्रणित स्वांतो ममता अतिशय अंकित भावः स एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेम निगद्यते। जो भाव या रति परिपक्व हो जाती है, गाढ़ता को प्राप्त होती है, तब उसके फलस्वरूप साधक का चित्त सम्यक रूप से द्रवीभूत होने लगता है और कृष्ण विषय में अतिशय ममता युक्त हो जाता है। तो उसे ही प्रेम कहते हैं। तो निर्मल साधु प्रेम मतलब पहले वो सारी स्टेजेस पार करेगा, आदो श्रद्धा, तत्व साधु संग, तत्व अनर्थ निवृत्ति, तत्व निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव अवस्था आएगी, फिर प्रेम अवस्था आएगी। तो जब प्रेम अवस्था आ जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा कि उसका चित्त एकदम द्रवीभूत हो जाएगा, मतलब लिक्विड मेल्टेड हो जाएगा और वो एकदम उसका कृष्ण के लिए बहुत ज्यादा ममता युक्त होगा। इसको कहते हैं प्रेम। तो कहते हैं प्रभु दैत कौन है ये? अतुल सामंतम, जिनके अंदर बड़ी ताकतवर है, बड़े अच्छे सेनापति हैं। कौन है ये? तो कहते हैं कृष्ण के जो वो हैं, ये हैं अतुल, मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सामंत मतलब सेनापति। तो नंदनंदन के अतिशय प्रिय हैं ये। और कृष्णदास रूप अतुलनीय कृपालु बलशाली सेनापति की सर्वदा सेवा करो। तो शुद्ध वैष्णवों के हृदय में अलादनी शक्ति की किरणें आती हैं। तो उनके हृदय में वही शक्ति दूसरे श्रद्धालु भक्तों के हृदय में संचरित हो जाती है, क्योंकि भक्ति संजायते भक्ति। तो एक भक्त के हृदय से भक्ति संचरित हो जाती है दूसरे भक्त के हृदय में। भक्ति कोई ऐसा नहीं है किसी स्कूल में जाएंगे तो हमें भक्ति आ जाएगी। कोई भी जिसके अंदर भक्ति होगी उसके हृदय से दूसरे हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी। तो साधक हृदय की दुष्टता, कपटता, कुटिलता, ये सब अनर्थों को दूर करके माँ ब्रज प्रेम का प्रकाश कर देती है। तो शुद्ध वैष्णवों का आलिंगन करना, उनको अंक में भरना, उनकी चरण रज लेना, उनका अधरामृत लेना, उनकी जो चरणामृत है, चरण को धो के जो जल लिया जाता है, और उपदेश आदि, उसमें सब में अलादनी शक्ति का संचार होता है। मतलब अगर किसी वैष्णव को हम आलिंगन कर लेते हैं या उसके चरण रज लेते हैं, उसका उचित प्रसाद लेते हैं या फिर चरण जल लेते हैं, उपदेश लेते हैं, तो ये सब अलादनी शक्ति मतलब राधा रानी का संचार हो जाता है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया है वैष्णव की आराधना भगवत आराधना से भी बढ़कर है। आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, सब प्रकार के आराधनाओं में विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु उनके भक्तों की आराधना उससे भी श्रेष्ठ है। कहते हैं भगवान अपनी आराधना से भी श्रेष्ठ मानते हैं, भक्तों की आराधना करो। तो अगर उनकी कर देते तो परम प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कोई अगर माता पिता हैं तो उनके बच्चों को यदि कोई पूछ लिया जाए, उनसे बात कर ली जाए, तो माता पिता ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी। तो इसलिए जो ये है भगवान के प्रिय भक्तजन जो है, उनका बड़ा अतुलनीय प्रभाव है और वो सेनापति हैं। तो वो सारे प्रकार के अनर्थों को दूर करके दुर्लभ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करा देते हैं। तो इसलिए 3 चीजें हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करा सकती हैं। भक्त पद रज, मतलब भगवान उनके पद चरण धूलि। चरण धूलि का मतलब ये नहीं है धूलि लेके सारे अंग में लगा लेंगे, क्योंकि जो भाव है उस चीज को ग्रहण करें। भक्त पद जल, अगर भक्त का चरण जो धोवन का जल है उसको चरणामृत को लेंगे। और भक्त भुक्त अवशेष, तो 3 में बड़ा महाबल है, क्योंकि कृष्ण प्रेम को हमें प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे छोटे इसके द्वारा मन को शिक्षा दे रहे हैं कि हे मन, तुम प्रतिष्ठा के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारे कपटता कुटिलता सब आ जाएगी इसी के साथ साथ। और अगर तुम ये छोड़ दो चांडालिनी के जैसे प्रतिष्ठा आशा, तो इसके तुम जैसे ही भगवान के जो सेनापति हैं उनको स्मरण करोगे तो वो आके तुरंत उस चांडालिनी को भगा देंगे और फिर तुम सहज में हो जाओगे। इसलिए जो वैष्णव होते हैं, जो श्रेष्ठ मतलब उत्तम कोटि के हैं, उनको प्रतिष्ठा की कोई आशा नहीं होती, प्रतिष्ठा से बहुत दूर भागते हैं। एक माधवेंद्र पुरी जी थे, तो माधवेंद्र पुरी जी को एक गोपीनाथ थे, उन्होंने उनके लिए खीर चुराई।
तो उन्होंने एक रात को खीर का चिकोरा अपने दुपट्टे के नीचे रख लिया। तो रात में पुजारी को स्वप्न दिया, पुजारी उठो, एक मेरा भक्त है माधवेंद्र पुरी, उसको जाके खीर का चिकोरा दे दो। तो वो पुजारी जी चिल्लाते हुए जा रहे हैं, माधवेंद्र पुरी कौन है? गोपीनाथ ने खीर चुराई। तब फिर माधवेंद्र पुरी ने बोला मैं ही माधवपुरी हूँ। तो बोला देखो गोपीनाथ ने आपके लिए चिकोरा खीर रखा है। तो उसको लेके तो उनके अंदर अष्ट सात्विक भाव आ गए। उन्होंने सुबह सोचा कि सुबह सब लोग उठेंगे, बोलेंगे अरे माधवेंद्र पुरी कितने महान है, इनके लिए तो गोपीनाथ ने खीर चुराई। रातों रात वो वहां से चले गए। तो प्रतिष्ठा से डरते हैं। तो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा इतना महिमा गान होगा, यश फैलेगा, उनको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो चांडाली नहीं आ जाएगी हृदय में। इसीलिए जी बहुत सुंदर। तो इस श्लोक में जाना कि किस तरह से भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो उनके भक्तों को प्रसन्न करना है, उनकी रज, उनका जो चरणामृत है, उनके विशेष जो वैष्णव को हम आलिंगन करते हैं, तो ऐसे भक्तों का संग हमें करना है। ये श्लोक हमें समझा रहा है। आगे और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से इसके अगले श्लोक के बारे में, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। दासी की भक्तों की, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। लाडली लाडली हो, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना
शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी, हे श्यामा श्यामा श्यामा। मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस ना टूटने पाए कभी। इस तन से प्राण जाए तभी, इस तन से प्राण जाए तभी। हे श्यामा प्यारे, मेरी इस आस को कभी तोड़ना नहीं। मेरे तन से प्राण तभी जाए ओ केशवा। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। भक्तों की भक्तों की भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
जय राधे 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 राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। रेडियो मनोरचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम आत्मदर्शन में रागलेखा दासी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और बात हो रही है श्री मना शिक्षा के बारे में कि मन को कैसी शिक्षा देनी है, श्लोकों के माध्यम से समझाया जा रहा है। अभी हमने इसके 7वें श्लोक का वर्णन जाना कि भगवान को तो प्रसन्न करना ही है, लेकिन जो उनके भक्त हैं, जो वैष्णव लोग हैं, उनको भी प्रसन्न करना है, उनके साथ रहना है, उनकी संगत में रहना है, और इस तरह से हम प्रभु को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बढ़ेंगे अगले श्लोक की तरफ। तो 8वें श्लोक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे रागलेखा दासी जी। 8वां श्लोक है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, यथा दुष्टत्वं में दव्यति षट्स्यापि कृपया यथा मह्यम प्रेमामृतमपि ददात्युज्ज्वलमसो यथा गंधर्वा भजन विदये प्रेरयति माम तथा गोष्ठे काक्वा गिरिधरमं इह त्वं भज मनो। तो कहते हैं कि जो साधु संग जो होता है उसमें शक्ति संचारित होती है और साधक के हृदय की दुष्टता दूर हो जाती है। तो यही सर्वार्थ सिद्धि है, किंतु ऐसा साधु संग सहज में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हे मन, तुम इस ब्रज में अतिशय दैन्य पूर्वक काकुति के साथ, कातरता पूर्वक वाणी के साथ गिरधारी कृष्ण का उस प्रकार से भजन करो इससे वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए और मुझ षट की षटता को अपनी हेतु की कृपा द्वारा दूर करें और अपना परम उज्ज्वल प्रेमामृत प्रदान करें, श्रीमती राधिका के भजन की प्रेरणा प्रदान करें। तो इसमें कह रहे हैं दैन्य काकुति क्या होता है, तो वो बोलेंगे कि मैं नितान बड़ा असहाय हूँ, दीनहीन व्यक्ति हूँ। इस भावना के साथ निष्कपट भजन करेंगे। इसका एक गंधर्वा प्रार्थना अष्टकम में श्लोक आता है, हा देवी काकुबर गदगद्यादि वाचा याचे निपत्ते भूवि दत्वधू उत्ताति अस्वप्रसादम अवुदस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणना विदेहि। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी गंधर्विके, मतलब श्रीमती राधा रानी, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं दंड के भांति पृथ्वी पर लौट कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ गदगद वाणी में, और आपके चरण कमलों में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ और मुझ पे कृपा करके अपने परिकरों में मेरी गिनती कर लीजिए। कि गंधर्वी के निज गणे गणना विदेही, तो आप मुझे अपने रजिस्टर में मेरा नाम लिख लीजिए, बाकी सब काम हो जाएगा। तो इसलिए ये ऐसे इस तरह से और भी बहुत सारे प्रार्थनाएं कर रहे हैं जी। फिर कह रहे हैं कि मेरी षटता को दूर कर दीजिए। तो बोलते हैं षटता ही बद्ध जीवों की दुष्टता है। शुद्ध जीव स्वाभाविक रूप में सरल होते हैं। अविद्या का आश्रय करने से उसके साथ साथ जीव शठ, दाम्भिक, प्रतिष्ठा लोलुप, कपटी और दुराचारी होकर भगवत तत्व से बहुत दूर हो जाते हैं। तो वो दाम्भिक हो जाते हैं, अभिमान आ जाता है बहुत ज्यादा संसार का, शठ होते हैं, कपटी बन जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा चाहते हैं, और दुराचारी होते हैं और भगवान के तत्व को भूल जाते हैं। तो वे जीव साधु संघ के प्रभाव से जब अपने तृण से भी अधिक सुनीच दीनहीन व्यवहार जानकर दूसरों को यथा योग्य सम्मान देते हुए श्री हरिनाम का आश्रय करते हैं, तब कृष्ण और उनके प्रिय भक्तजन उन पर कृपा करते हैं, तभी वे दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कहते हैं, महाप्रभु ने कहा एक श्लोक को अपने गले कंठहार बना लो कि तृण से भी अधिक दीनहीन हो जाओ और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बन जाओ, अपना मान सम्मान ले जाओ, दूसरे को मान सम्मान दो, और ऐसे करते हुए सदा हरि का कीर्तन करो। कहते हैं जब ये आ जाएगा तो भगवान उसकी और ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड हो जाएंगे और उसका सब और चीजें दूर हो जाएंगी। तो अब उज्जवल प्रेमामृत क्या है? तो कहते हैं श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस ही मधुर रस है। रूप गोस्वामी जी मधुर रस के संबंध में कहते हैं कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, ये 5 मुख्य रसों का वर्णन है। तो इसमें या तो भगवान से हमारा संबंध कोई दास्य रस में है, या तो हमारे सब कुछ है, मास्टर हैं और हम सर्वेंट हैं,
या फिर कोई सखा का भाव है, फ्रेंडशिप मूड है, वो हमारे सखा लगते हैं, या फिर जैसे यशोदा मैया नंद बाबा उनको लालन पालन कर रहे हैं पुत्र रूप में, तो यशोदा मैया के अनुगत्य में कोई सखी होकर और वात्सल्य कर रही है कृष्ण को, और मधुर में जैसे गोपियां प्रियतम कृष्ण से प्रेम कर रही है। तो इसलिए इन्होंने इन सब चीजों का वर्णन किया। फिर इसके अंदर बहुत सारे विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, ये सब रस, ये सब जब मिलती है सामग्री तो रस मिल जाता है। तो इसी तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जो कभी कभी अणु चैतन्य जीव ज्ञान मार्ग में साधन करने पर ब्रह्मानंद, आत्मानंद का अनुभव कर उसी में मग्न हो जाता है, किंतु वे ब्रह्मानंद प्रेम सेवानंद की तुलना में अतिशय शुद्र है। अगर कोई ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है तो वो जो है प्रेमानंद जो है वो श्रेष्ठ है, और ब्रह्मानंद बहुत ज्यादा नीचा है, बहुत ज्यादा। तो इसके जैसे सूर्य के समान खदोत का प्रकाश, जैसे कोई सूर्य है और एक छोटा सा जुगनू है, तो जुगनू का प्रकाश तो बहुत छोटा सा है। तो इसलिए अणु चैतन्य जीव जब तक प्रेमानंद का परिचय प्राप्त नहीं करता तब तक ब्रह्मानंद को, शुद्ध आनंद को सर्वस्व मान लेता। तो वो सोचता है ब्रह्मानंद ही सबसे बड़ा आनंद है, लेकिन प्रेमानंद प्राप्त करने के बाद उसको पता चलता है इससे भी कोई श्रेष्ठ आनंद है। तो आराधनी की शक्ति कृपा प्राप्त किए बिना परमानंद की प्राप्ति में अधिकार नहीं मिलता। तो श्रीमती राधिका की सखियों में से किसी एक सखी या उसकी अनुचरी किसी मंजरी का चरण आश्रय ग्रहण कर सेवा करनी चाहिए। सखियों की कृपा से श्रीमती राधा की कृपा प्राप्त होती है। ये कृपा जितनी अधिक प्राप्त होती है, आराधनी शक्ति उतने ही अधिक रूप में हृदय में संचरित होती है। क्रमशः राधा कृष्ण का यथायोग नित्य प्रेममय सेवा में की प्राप्ति होती है। साधक का जब तक अपने में संसारी जड़ पुरुष का अभिमान रहता है तब तक वह ब्रज भावमय सेवा में अधिकार नहीं होता। जड़ीय स्त्री और पुरुष देह से उसका किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। केवल अणु चैतन्य शुद्ध जीव स्वरूप में जो स्त्री भाव होता है वही उसके लिए उपयोगी है। श्रीमती राधिका जी के चरण कमलों का अनन्य आश्रय रागानुगा रसिक भक्त के अनुगत होकर भजन करना ही गंधर्वा भजन कहलाता है। तो राधिका जी के चरण कमलों की हम सेवा चाहते हैं, लेकिन किसी का अनुगत्य करना पड़ेगा। तो है रसिक भक्तों का इस जगत में, और उस जगत में किसी न किसी सखी या मंजरी का अनुगत्य करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें सेवा की परिपाटी नहीं पता। अगर एक राजा के महल में जाएंगे, राजा की सेवा करनी है, राजा गुनगुना पानी पीता है, ठंडा पानी पीता है, क्या खाता है, क्या रुचिकर है, हमको कुछ नहीं पता। तो वहाँ पे जो महल के सर्वेंट होंगे वो हमें ट्रेन करेंगे, तभी हमें ऐसी जॉब मिल सकती है। तो इस जगत में भी हमें सही करना होगा। जी बिल्कुल। तो किस तरह से अनुगत्य करना है, अगर राधिका है तो उनकी जो सखियां थी उनके साथ हम रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से राधिका के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या वो करती हैं, कैसे रहती हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहा। तो ऐसे ही ब्रह्मानंद से भी बड़ा प्रेमानंद बताया गया कि प्रेमानंद कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमें इसमें जाना। और मुख्य रसों के बारे में भी बताया। तो मान सम्मान की भी बात हुई कि मान सम्मान देंगे तो हम प्रभु को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम उनके परिकरों से और उनके सखाओं से प्रेम करेंगे तो ही हम प्रभु से प्रेम कर पाएंगे। तो ये सारी व्याख्या जो है इस 8वें श्लोक के अंतर्गत हमने मन शिक्षा के अंतर्गत जानी। तो दोस्तों आज प्रोग्राम आत्म दर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन आज के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो अगले एपिसोड में श्री मानव शिक्षा के बारे में और भी श्लोक जानेंगे हम, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।